गुड आफ्टरनून क्लास। यूनिट नंबर 2 में आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस एडेप्टेशन, प्रमापीकरण वर्सेस उत्पाद स्वीकारीकरण। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रमापीकरण का अर्थ क्या होता है और स्वीकारीकरण का अर्थ क्या होता है। देखिए, किसी भी उत्पाद को विदेशी बाजार में कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए एक सर्टेन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके तहत हर विक्रेता अपने उस उत्पाद के कुछ निश्चित मापदंड तय करता है और उसी के आधार पर अपने उस उत्पाद को बेचने का प्रयास करता है। अब इस उत्पाद के स्टैंडर्डाइजेशन या मापदंड का क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी जनरल डिटेल के बारे में मैं आपसे कहूँ तो हम ये कह सकते हैं, यूजुअली हम प्रमापीकरण किसके संदर्भ में करते हैं? प्रोडक्ट की प्राइसिंग के, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में, पर्टिकुलरली एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग में, कि किसी भी उत्पाद में मापदंड वास्तविक परिणामों की जांच का एक आधार प्रदान करता है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि हमारे उत्पाद किस पैमाने पर खरा उतरता है और हमारे जो निश्चित लाभ हैं उनकी प्राप्ति होगी या नहीं। कोई भी जो विक्रेता होता है वो अपने उत्पाद के जो स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था करता है जिसके द्वारा कोई भी प्रोडक्शन हाउस या कोई निर्माता जो होता है अपने प्रोडक्ट को एक निश्चित किस्म यानी कि एक निश्चित क्वालिटी या बेहतरीन क्वालिटी के लेवल तक पहुंचाने का प्रयास करता है और अपने इस स्टैंडर्डाइजेशन के महत्व को बढ़ाता है। इससे बेहतरीन क्वालिटी अपने प्रोडक्ट को देने का उनका एक ही उद्देश्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना और अपने उपभोक्ताओं को सेटिस्फाई करना। जितने ज़्यादा उपभोक्ता सेटिस्फाई होंगे उस प्रोडक्ट से, उतनी ही ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से उसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। प्रॉफिट बढ़ने से उसकी जो पर कॉस्ट आएगी प्रोडक्ट की वो धीरे धीरे कंपनी के लिए कम होती जाती है। तो एक निश्चित मापदंड तय करने से ना कि वो अपनी क्वालिटी बढ़ाते हैं और साथ साथ अपनी जो लागत है उसको भी कम करने का प्रयास करते हैं। अब अपन ये जान लेते हैं कि प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन करने से, उसकी किस्म को सुधार करने से फ़ायदा क्या होता है। देखिए, सबसे पहला है कि कॉमन कस्टमर नीड, कि जो कॉमन हमारे जो ग्राहक होते हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम अपना प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो अपने आप ही हम अपने उस उत्पाद की किस्म को सुधारना पसंद करेंगे। अपना जो ग्लोबल कस्टमर्स हैं उनके सेटिस्फेक्शन के लिए हमको अपनी क्वालिटी में रेगुलर चेंजेस या बेहतरीन क्वालिटी उस प्रोडक्ट के लिए लानी पड़ती है। आपने भी अभी अपनी प्रोडक्ट जब आप मार्केट खरीदने जा रहे होंगे या पिछले 8-10 साल में आपने देखा होगा कि एक छोटा सा मैगी के पैकेट में भी बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन आपने पाया होगा, या हम दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो पैकेजिंग है, लेबलिंग है, प्राइसिंग है, उसमें भी जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है, यानी कि जो बदलाव होता है जो कि कस्टमर की नीड भी होती है, उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है, तो कंपनियां धीरे धीरे करती रहती हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल, अपनी जो व्यवस्था है उसको सुधारने में भी जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो बहुत मायने रखता है। और सही वक्त पर मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए भी उनको स्टैंडर्डाइजेशन के रूल को फॉलो करना पड़ता है। रीजनल मार्केट जो एग्रीमेंट्स होते हैं कि जो अनुबंध के तहत कुछ एक निश्चित समय के लिए प्रोडक्ट विदेशी बाजार में जा रहा होता है, तो उसके लिए भी स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि उस उत्पाद के प्रमाणीकरण को निश्चित कर देने से फायदा होता है।